अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो व्लॉग है ये बारात का ही पार्ट 2 है। कल के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और वो जब मैंने कल का व्लॉग अपलोड किया तो मेरे जो भी कज़न्स थे और बहन भाई, उन्होंने जो भी वीडियोज़ और क्लिप्स बनाए हुए थे तो उन्होंने कहा कि हमें पहले बताती, हमारे पास काफ़ी क्लिप्स थे तो वो शेयर कर लेती अंदर, क्योंकि मैं रुखसती भी नहीं दिखा सकी थी। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें मिस हो गई थी, निकाह का भी नहीं पार्ट मैं दिखा सकी। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि जो भी क्लिप्स रह गए हैं वो आज के व्लॉग में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह कल फिर मैं वलीमे का व्लॉग शेयर कर दूँगी और इसी व्लॉग में आप लोगों को मेरा नाश्ते का भी पार्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि दोनों चीज़ें एक साथ ही अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे मेरी रुखसती हो रही है और यहाँ तक तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करी थी कि मुझे रोना नहीं है, और सबसे मैं हँस हँस के मिल के जा रही थी क्योंकि सब जो है ना, बहन भाइयों का मतलब एक कमिटमेंट हुई हुई है कि जब भी हमारी बहनों, मेरी पहले बहनों की भी शादी हुई ना, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि किसी से मिलना नहीं। जब आप किसी से मिलते हो ना तब इमोशनल होते हो, यानी कि अपनी फैमिली से, तो इसलिए पीछे देखना ही नहीं है, आपने चुप करके सीधा जाते रहना है। तो अचानक से मैंने देखा पीछे मामा रो रही थी, तब मुझे थोड़ा सा जो है ना वो रोना आया, मैं इमोशनल हुई। तो फिर भी सब ने मुझे पीछे देखने नहीं दिया, मुझे मिलने नहीं दिया, मेरा फटाफट से आगे मुँह करा दिया कि नहीं नहीं आगे जाओ जाओ तुम आगे। तो क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा हुआ था, इसीलिए रुखसती के टाइम पे मेरी दोनों बड़ी बहनें भी नहीं रोई थी, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि जब आप किसी को देखते हो ना तभी इमोशनल होते हैं। वैसे भी लड़कियां इमोशनल होती हैं, ये टाइम ही ऐसा होता है, लेकिन फिर भी जितना आप हिम्मत करते हो, ये सारी माइंड की बात होती है। उस टाइम पे आपने इमोशनल मतलब ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं होती, तो इसलिए आप में हिम्मत आ जाती है। यहाँ पे देखे मैंने पीछे मुँह किया था और मैं थोड़ा रोने लगी थी, लेकिन साथ ही इन लोगों ने मुझे आगे मुँह करा दिया और जल्दी से मैंने अपने आंसू वगैरह जो है ना वो पी लिए और बस यहाँ पे अब हम लोग निकलते हैं। ये शुक्र है कि सारा पार्ट थोड़ा सा आपको ब्लरी लग रहा होगा, थोड़ा उसमें फ़र्क होगा, क्वालिटी में फ़र्क होगा, क्योंकि अब ये सारे मेरे पास इधर उधर के क्लिप्स आए हैं। तो फिर ऐसे ही हो जाता है वीडियो, जब उसके पिक्सल्स फट जाते हैं जब आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो ना। तो मेरे फ़ोन में जितना पार्ट था, जितना व्लॉग था, वो मैं कल रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने ये सारा जो है ना रुखसती का पार्ट रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने मुझे कहा तुम पार्ट 2 में शेयर कर दो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच, कल के व्लॉग में आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं शादी वाले कंटेंट से फ्री हो जाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। और इतना हैवी लहंगा उठा के मेरी गाड़ी में बैठना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं है। तौबा अल्लाह, ये ड्रेसेस इतने ज़्यादा हैवी होते हैं, इतना ज़्यादा इनको पहन के कैरी करके चलना और हर चीज़ करना मुश्किल होता है ना। मतलब आप पूरा टाइम, जितने टाइम आपने पहने होते हैं ना, आप अनकंफर्टेबल रहते हो। लेकिन ये है कि ब्राइडल ड्रेसेस अब हैवी ही होते हैं। और मेरा ड्रेस मतलब जिस तरह का मैंने सोचा था ना, बिल्कुल ये वैसा ही बना जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। यह मैं बता रही हूँ ना कि मैं इतनी अनकंफर्टेबल थी कि मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि कभी मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दुपट्टा नीचे आ रहा है, कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि लहंगे के नीचे जो केन लगी होती है ना, वो पता नहीं कहाँ मेरे पाँव में या कुछ फंसा हुआ था। तो खैर फिर हंसते हंसते इन लोगों ने मुझे धक्का लगाया गाड़ी को मेरी कज़न ने कहा कि हम ना धक्का लगाते हैं और आपकी गाड़ी को, और हमारा वहाँ से भी एक क्लिप रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो सब जो है ना फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड किया होगा। यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे भी बाय बाय कर दो। यहाँ पे हमने उनको भी बाय बाय बोल दिया। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रुखसती अच्छे से हो गई। ये पार्ट जो है ना कल के व्लॉग में मिसिंग थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं आज ही ये वाला पार्ट 2 डाल के बाद में मैं वलीमे का भी व्लॉग अपलोड कर दूँगी, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए दोनों दिन, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ करना, क्योंकि मैंने खुद ही चीज़ें एडिट करनी होती हैं। तो फिर मैं इंशाल्लाह वो कल आप लोगों के साथ टाइम से शेयर कर दूँगी, तकरीबन दोपहर के टाइम में मैं 3-4 बजे के करीब वलीमे का व्लॉग कल शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर हम लोग घर पहुँच गए थे और बस अभी जाते हैं और यहाँ पर मेरा वेलकम होने वाला है। वो मैंने कल भी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किया था। एंड प्लीज़ से माशाल्लाह, जब भी आप किसी को खुश देखते हैं तो ज़रूर माशाल्लाह बोला करें। आज का व्लॉग बहुत छोटू सा है, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग मेरे से डिमांड करते हो कि व्लॉग 20 मिनट्स प्लस होना चाहिए, लेकिन इतना सारा शादी पे आप अपने बिज़ी होते हो ना कि फिर आपका ध्यान नहीं रहता। फिर भी मैंने बहुत हद तक, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के रिकॉर्ड भी किया साथ साथ और किसी ने मुझे कल कमेंट भी किया हुआ था कि अपनी शादी पे भी आपको यूट्यूब की पड़ी है। तो भाई किसकी शादी पे मुझे फिर यूट्यूब की पड़े, मेरी लाइफ का मतलब इतना मेन इवेंट है, तो मैं अपनी ये हर चीज़ आप लोग से जब शेयर करती हूँ तो व्हाई नॉट दिस वन। तो इसलिए मुझे बड़ी हंसी आई कि यार मेरा एक एक चीज़ मेरा काम है, उसमें भी मैं ज़ाहिर है अपने काम को तो नहीं ना छोड़ सकती।
और दूसरा ये कि जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग मेरी फ़ैमिली हैं, तो फिर फ़ैमिली के साथ हर चीज़ मैंने शेयर करनी होती है। जैसे कि आप लोग बोलते भी हैं मुझे कि जब आप हमें फ़ैमिली बोलती हैं और आप हमारे साथ अपनी चीज़ें शेयर करती हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बस उन लोगों के लिए शेयर करती हूँ जो मुझे देखना चाहते हैं और मुझे बहुत सारी दुआएँ देते हैं। बस इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जब भी कुछ शेयर करती हूँ, तो मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप सबको मेरी लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। बस अभी हम रूम में चलते हैं। रूम मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देती हूँ, बाकी सब लोग कह रहे हैं रूम टूर, तो वो मैं प्रॉपर सेट करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा टाइम लगता है। जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हो, तो आपको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, सेटल डाउन होने में। तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बस थोड़ा-सा वेट करें आप लोग। आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाइव व्लॉग्स भी शेयर किया करूँगी, कुछ वॉइस ओवर्स भी होंगे। और अभी आपके दूल्हा भाई को भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उनकी भी वो कैमरा शाय हैं और मैं भी थोड़ी बहुत हद तक हूँ, लेकिन इतनी नहीं हूँ। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा-सा ओपन अप होने में, थोड़ा-सा फ्रैंक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे नाश्ता आया था, तो यहाँ पर सब मेरे बहन-भाई आए थे नाश्ता वगैरह लेके, और सब फिर हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। और यहाँ पे मैं इतनी अजीब लग रही थी और इन लोगों ने मुझे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। ख़ैर मैंने कहा कोई बात नहीं। यहाँ मैं बातें-शातें कर रही थी और ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने कुछ क्लिप्स बनाए हुए, तो ये मैं उनसे लेके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नाश्ते में भी पाए आए थे, हलवा पूरी थी, नान चने थे, काफ़ी मज़े-मज़े की सब चीज़ें थी। यहाँ बस खाना परोसा जा रहा है, फिर हम सब मिलके जो है ना वो खाना खाते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ है, ये खाना निकाल रही हैं सब। आई होप कि आप लोगों को आज का भी मेरा व्लॉग हमेशा की तरह पसंद आया होगा। बस आज छोटा सा ही व्लॉग था, उसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, कल वलीमे का व्लॉग बहुत ही शुगर वाला होने वाला है, क्योंकि उसमें हम सब ने बहुत शुगर मेला लगाया था घर जाके मम्मा की तरफ जब हम रहने गए थे। तो अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में ढेर सारा याद। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह कल मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।